Assalamualaikum students. Today our object is to prepare 0.1 normal HCl solution from 2 normal stock solution and standardize it with 0.1 normal sodium carbonate solution. Right, 0.1 normal solution को हमें standardize करना है with 0.1 normal solution of sodium carbonate. जो हम 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाएंगे वो हम 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन ऑफ HCl से हमें प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए पहले हम 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन वी विल प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन। ठीक है, अब पहले तो हम प्रोसीजर देखेंगे। पहले 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है कि हम प्रिपेयर कर सकें 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन। उस 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन का जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर स्टॉक सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, तो फिर उस 2 नॉर्मल सोल्यूशन में से हमें कितना वॉल्यूम लेना है कि हम प्रिपेयर कर सकें 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम HCl की बात करते हैं, क्योंकि HCl जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसकी कैलकुलेशन में हम परसेंट प्योरिटी, डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी मस्ट पुट करते हैं। ठीक है, इनके बगैर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हमें क्या नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, 2 नॉर्मल करना है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी एंड बेसिसिटी। तो इसकी जब हमने कैलकुलेट किया ग्राम इक्विवेलेंट वेट HCl का, तो वो 36.5 है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है। डेंसिटी ऑफ HCl इज़ 1.18 एंड परसेंट प्योरिटी इज़ 0.37 और 0.36 मीन्स 36% या 37%। इसको डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये वैल्यू आ गई है। सिंपल कैलकुलेट किया हमने, इसको मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड किया, तो जो हमारे पास वॉल्यूम आया है वो 167 ml आया है। यानी हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्योर फॉर्म रखा हुआ होगा, प्योर एसिड रखा हुआ है, उसमें से हम 167 ml को वॉल्यूम को मेजर करेंगे और फिर 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पोर कर देंगे। जब 167 ml हम 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देंगे तो उसको हम फिर 1000 ml तक मेकअप करेंगे, तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा वो 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब इस 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन से हमें प्रिपेयर कितना करना है, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन प्रिपेयर करना है ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो सिंपली N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 के फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा कि हम 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन ऑफ HCl में से कितना वॉल्यूम एलिक्वाट करना है हमें। तो जब हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी है हमारी 0.1 नॉर्मल और हम कितना वॉल्यूम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, हम 50 ml प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, और जो जिसमें से हमें लेना है उसकी नॉर्मेलिटी है हमारे पास 2 नॉर्मल। ठीक है, सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो 2.5 ml आया। यानी 2.5 ml हम 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन से लेंगे और 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पोर कर देंगे। देखें, पहले हमने क्या किया, 167 ml जो हमने कैलकुलेट किया था, ये जो अमाउंट हमने वॉल्यूम कैलकुलेट की थी, इसको हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। हमने उसको इसमें पोर कर दिया 167 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद इसके अंदर फर्दर और डिस्टिल वाटर ऐड किया, मेकअप किया, जहाँ तक मार्क है 1 लीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का, उस मार्क तक हमने लोअर मेनिस्कस को देखते हुए मेकअप कर दिया वॉल्यूम। तो ये हमारे पास 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन बन गया। N1V1 के फॉर्मूले से जो हमने कैलकुलेट किया है तो वो हमारे पास आया 2.5 ml। इस 2 नॉर्मल स्टॉक सोल्यूशन से HCl के हमने 2.5 ml को पिपेट आउट करके मेजर करके हमने 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पोर कर दिया। फिर इसको हमने डिस्टिल वाटर से मेकअप किया अप टू 50 ml। तो ये जो सोल्यूशन बना है ये हमारे पास 0.1 नॉर्मल HCl प्रिपेयर हो गया। अब इसमें से क्योंकि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है स्टैंडर्डाइज करना है विद 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट, तो हम HCl को कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। तो हमने 10 ml जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में HCl को पोर कर दिया। ये 10 ml HCl जब हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिए तो इसके अंदर हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स।
तो जब हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करेंगे इसके अंदर तो इसका जो कलर होगा HCl का वो चेंज हो जाएगा और वो कलर आ जाएगा रेड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर्स। सोडियम कार्बोनेट में 2 मोल्स 2 आयंस जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं एक्टिविटी के लिए, रिएक्शन के लिए। तो 106 मॉलिक्यूलर वेट है सोडियम कार्बोनेट का। 106 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया 53। मीन्स जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, मीन्स कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 1000 ml में 1 नॉर्मल के इक्विवेलेंट है, राइट। अगर हमें 0.53 ग्राम हमने लिया सोडियम कार्बोनेट का तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.1 नॉर्मल के, ठीक है। 0.53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1000 ml इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल। अब ये जो हमारे पास हमने 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, इस सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन को हम ब्यूरेट में फिल कर लेंगे अप टू 0 मार्क। जब ये फिल हो जाएगा तो उसमें, और हमने कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml ले लिया है, इंडिकेटर भी ऐड कर लिया है कॉनिकल फ्लास्क में। ड्रॉप वाइज ऐड करते जाएंगे। इनिशियल रीडिंग हमारी क्या हुई 0, फिर हमने फाइनल रीडिंग देखी कि रेड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे रेड कलर चेंज हो जाएगा वो उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट कहते हैं, उसकी हम रीडिंग मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास रीडिंग आई है 10, फिर हमने डिफरेंस निकाला तो 0 और 10 का डिफरेंस 10 आ गया। देन अगेन हमने नेक्स्ट रीडिंग ली, कॉनिकल फ्लास्क को अगेन रिफिल किया विद 10 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हमारी इनिशियल रीडिंग हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। देन हमने अगेन नेक्स्ट रीडिंग ली कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा एंड पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट हमने मेजर किया, वो फॉर एग्जांपल x आ रहा है। इसी तरीके से हमने 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग्स ले ली। अगर फिर हम इन तीनों रीडिंग्स का हमने एवरेज लिया तो हमारे पास जो एवरेज आ रहा है वो 10.3 ml आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है तो हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया है विद प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो जो हमारे पास एवरेज रीडिंग आई है, वॉल्यूम आया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का, उसको हम पुट करेंगे वॉल्यूम में। हमें नॉर्मेलिटी कंफर्म करनी है कि जो हमने नॉर्मेलिटी प्रिपेयर की है सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वो वही है, कोई चेंजेस तो नहीं हुई है क्योंकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। जो हमने HCl का अमाउंट वॉल्यूम लिया था वो 10 ml लिया, राइट। फिर जो है, और ये जो हमारे पास N2B2 है ये सोडियम कार्बोनेट का है, 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट है, और 10 जो है ये ब्यूरेट रीडिंग है, ठीक। फिर हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास जो है नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड आ गई विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 नॉर्मल।